पहाड़ों में हो रही भारी बरसात का असर अब निचले मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है, जिसके बाद प्रदेश में कई जगह बाढ़ के हालात बने हुए हैं। यमुना का जलस्तर बढ़ने से लोगों के वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। भारी बरसात के कारण सुखना लेक के फ्लड गेट को खोल दिया गया है, जिसके कारण किशनगढ़ की ओर जाने वाले रास्ते के पुल के ऊपर से पानी का बहाव शुरू हुआ और इसी के चलते पुल के साइड वाली ग्रिलिंग भी टूट गई है। पुल का कुछ हिस्सा जमीन में धंस गया है। वहीं प्रशासन इसे ठीक करने में लगा है। पुल के ऊपर से वाहनों को बंद कर दिया गया है, साथ ही लोगों को भी पुल के ऊपर खड़ा नहीं होने दिया जा रहा। इसके अलावा कैथल, बराड़ा, यमुनानगर, अंबाला में बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में जलभराव से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेज किया जा रहा है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ और विश्लेषण करने के लिए हमारे विशेष संवाददाता प्रदीप शौकन जुड़ गए हैं। प्रदीप, देखिए, पहाड़ों में जो भारी बरसात हो रही है उसका असर निचले मैदानी इलाकों पर तो देखने को मिल ही रहा है। साथ ही चूंकि यमुना और इसी के साथ ही मारकंडा, कई नदियां जो हैं उफान पर भी हैं। फिलहाल चंडीगढ़ की मैं बात करूं तो चंडीगढ़ में क्या कुछ हालात बने हुए हैं और प्रशासनिक अधिकारी कितने एक्टिव नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से मॉनसून ब्रेकअप की बार नहीं हुआ, जिसके कारण जल भराव की स्थिति पैदा हुई। अगर पहाड़ों में जो ज़्यादा बारिश हुई उसके साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बारिश हुई, जिसके कारण जो स्थिति है उसको काबू करने में मुश्किलें आ रही हैं। चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे पंजाब की बात करें, चाहे हिमाचल की बात करें, चाहे चंडीगढ़ की बात करें। और चंडीगढ़ के अंदर लगातार जो बारिश बनी रही है, जिसके कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और सुखना लेक के अंदर जो है जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया था, जिससे कि फ्लड गेट खोलने के बाद जब फ्लड गेट को लेके जिस एरिया से होते हुए पानी गुजरा, वहाँ पर तबाही देखने को मिली। जैसे कि पुल था जो किशनगढ़ का, वहाँ पर पुल के ऊपर से पानी गया, जिसके कारण उसकी ग्रिलिंग भी टूट गई और कुछ हिस्सा पुल का जो जमीन में धंस गया, जिसके कारण प्रशासन ने पुल को तुरंत प्रभाव से बंद किया गया और जो व्हीकल से उनकी आवाजाही भी बंद की गई। लेकिन फिर भी देखा जाए तो बारिश के कारण तो तबाही रही है, क्योंकि काफ़ी जगह पेड़ गिरे हैं चंडीगढ़ के अंदर। और वहीं हरियाणा की अगर बात करें यमुना नदी की और मारकंडा नदी की और घग्गर नदी की, तो वो भी उफान पर हरियाणा के अंदर रही है, जिसके कारण काफ़ी किसानों को भारी नुकसान हुआ है। और क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से उन्होंने अपना जो नुकसान हुआ वो दर्ज भी किया है। देखा जाए तो काफ़ी स्कूल हैं जो उनकी छुट्टियां की गई हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी छुट्टियां भी प्रशासन द्वारा रद्द की गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब की बार बारिश रही है तो बाढ़ जैसे हालात हरियाणा के अंदर रहे हैं और काफ़ी लोगों की जो फसलें हैं वो खराब भी रही हैं यमुना के कारण। तो देखा जाए तो करनाल, सोनीपत, पानीपत, यमुनानगर, इस एरिए के अंदर दिक्कत रही है। और घग्गर के कारण हिसार के अंदर जो 7 से 8 जगह से जो ड्रेनें टूटी हैं, जिसके कारण काफ़ी लोगों को नुकसान भी हुआ है हरियाणा के अंदर। और वहीं अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर काफ़ी हालात ख़राब हैं इस वक्त, क्योंकि पंजाब के अंदर जो है बाढ़ की स्थिति बनी हुई है अभी भी लगातार, और जिसके कारण काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ है। अगर बात की जाए तो खाद्यान्न संकट इस बार कह सकते हैं कि आ सकता है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब कृषि आधारित राज्य हैं और कृषि आधारित राज्य के अंदर इस तरीके की आपदा का आना एक खाद्यान्न संकट भी इस बार पैदा कर सकता है। जी बिल्कुल प्रदीप, देखिए, चूंकि किसानों के लिए तो ये बरसात, हालांकि इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो लाभदायक बताई जा रही थी, लेकिन अगर ओवरफ्लो और इसी के साथ ही काफी ज्यादा बरसात हुई, जलभराव हुआ, वो किसानों के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक भी है और उनकी फसलों के लिए भी काफी नुकसानदायक है। अगर बात चंडीगढ़ की जाए, चूंकि भारी बरसात के कारण सुखना लेक के फ्लड गेट तक को खोल दिया गया है, किशनगढ़ की ओर जाने वाले रास्ते के पुल के ऊपर से पानी का बहाव अगर शुरू कर दिया गया है, तो वहां पर किस तरह से प्रशासन जो है इस तमाम स्थिति से निपटने की कोशिश कर रहा है और क्या लोगों को भी कहा गया है कि कुछ सावधानियां बरती जाए?
बिल्कुल, देखिए जो स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं हाँ। और प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो प्रशासन मुस्तैद है, क्योंकि देखिए जैसे ही चंडीगढ़ के अंदर जब भी जल भराव हुआ है तो प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया और जल को साफ करने का काम किया है। वो किसी भी तरीके से जैसे किसी भी तरीके से किया गया हो, लेकिन जल को साफ करने का काम प्रशासन द्वारा निरंतर किया जा रहा है। जैसे ही एक दो जगह चंडीगढ़ के अंदर जो पेड़ हैं वो टूटे हैं और पेड़ टूटने से जो रास्ता वो जाम हो गया, लेकिन प्रशासन तुरंत पहुंच गया है और रास्ते को साफ करने का काम किया है। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन पूरा अलर्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रशासन को कहा गया है कि कुछ भी स्थिति हो उसके निपटने के लिए आप तैयार रहें। छुट्टियां हैं वो रद्द कर दी गई हैं, खासकर सिंचाई विभाग और जो जल संसाधन विभाग है उसको तमाम जो निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति में आप छुट्टी नहीं ले सकते और छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। तो ऐसे में प्रशासन पूरा मुस्तैद है, तभी कह सकते हैं स्थिति पर काबू पाया जा सकता है। हरियाणा के अंदर भी निरंतर जो है प्रदेश अध्यक्ष मीटिंग ले रहे हैं, मुख्यमंत्री मीटिंग ले रहे हैं, कैबिनेट मंत्री अपने अपने विभागों की मीटिंग ले रहे हैं। अगर बात की जाए अपने अपने, जैसे कि अगर आपदा और प्रबंधन विभाग की मीटिंग के कैबिनेट मंत्री ने भी तुरंत मीटिंग बुलाई और सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि इस तरीके से आप छुट्टियां नहीं ले सकते और स्थिति कैसी है उसके ऊपर निरंतर जो नजर रखी जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं जो वो भी इसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने अपना 3 दिवसीय जो दौरा विदेश का था इसी स्थिति को देखते हुए कैंसिल भी किया था। और बात की जाए जैसे पंजाब और जम्मू कश्मीर की, तो वहां पर हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री के माध्यम से 5-5 करोड़ रुपए की धनराशि भी दी गई राहत कोष के लिए, ताकि लोगों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो ना हो, दिक्कतें सोल्व हो जाएं ऐसी स्थिति में। क्योंकि जब भी आपदा आती है तो काफी दिक्कतों का सामना जो है करना पड़ता है। तो इस स्थिति में जो हरियाणा सरकार है उन्होंने दूसरे राज्यों का साथ देने का भी काम किया है और हरियाणा के अंदर भी जिन किसानों को दिक्कतें आ रही उनके लिए एक्सटीपोर्ट पोर्टल खोले गए हैं और प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने क्षेत्र में रहें और तमाम स्थिति पर नजर बनाए रखें और कोई भी दिक्कत आती है तो उसको तुरंत ठीक करने का काम करें। जी बिल्कुल प्रदीप, बहुत शुक्रिया नजर बनाए रखने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो देखिए लगातार हो रही पहाड़ों पर बरसात और उसका जो असर है वो मैदानी इलाकों पर भी सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि अब हालात तो ऐसे भी हो गए हैं चूंकि मैदानों पर मुसीबत जो है वो लगातार लोगों के लिए खड़ी भी हो गई है। बाढ़ जैसे हालात अगर नजर आ रहे हैं तो जगह जगह जलभराव है। तमाम अधिकारी, तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो है वो एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। हालांकि उनकी छुट्टियां तक रद्द कर दी गई हैं। फिलहाल अगर बात की जाए, चूंकि हरियाणा के कई जिलों में इसी तरह के ही हालात हैं, लोगों को सावधानी बरतने के लिए कह दिया गया है। कैथल, यमुनानगर, बराड़ा, अंबाला से भी कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार जायजा भी लिया जा रहा है। जो तमाम जिलों के जो डीसी हैं वो भी निरीक्षण करते हुए नजर आए कि क्या कुछ नुकसान हुआ है, कितना आकलन वो जो है किया गया है। फिलहाल उसकी भी जानकारी हम लगातार दे रहे हैं।